स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स हब में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लेंस क्या होता है, लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स थे, ऑप्टिकल सेंटर क्या था, सेकेंडरी फोकस, प्राइमरी फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह पढ़ा था हमने। और इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि लेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था कि अगर इमेज फॉर्म होना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत हर डायरेक्शन में लाइट्स निकलती हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा तो इससे हर डायरेक्शन में लाइट्स निकलती हैं। इधर हमारा कुछ ऐसा मान लीजिए लेंस हो गया, तो इससे इमेज कब फॉर्म होगा? जब इससे निकलने वाली एटलीस्ट दो रेज, इससे निकलने वाली कम से कम दो रेज इससे रिफ्रैक्शन के बाद जाकर कहीं एक पॉइंट पर मीट करे, तब उस पॉइंट पर इस पॉइंट का इमेज बनेगा। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? जब इससे निकलने वाली कम से कम दो रेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में रेज निकलती हैं, तो हम उन किन दो रेज को लेंगे जिससे कि हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाए लेंस के थ्रू। तो अब उन रेज के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कितनी तरह की रेज हो सकती हैं, कितनी पॉसिबल रेज हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे है। मतलब कि दोनों लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है। वो रिफ्रैक्शन के बाद पहला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें रिफ्रैक्शन के बाद फोकस की तरफ कन्वर्ज हो गई। और दूसरी जो फिगर है उसमें कॉन्केव लेंस में वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई। लेकिन जब हमने उसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन किया, पीछे की तरफ बढ़ाया उसको, तो उस पॉइंट से मीट हुई। मतलब कि वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हुई। ठीक है, तो ये पहली रे है। इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे या तो मीट करती है या मीट करती हुई अपीयर होती है। अब जो दूसरी रे है वो रे है फोकस की तरफ, मतलब कि वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। आप देख सकते हैं पहले फिगर में कॉन्वेक्स लेंस है और उसके फोकस डायरेक्टेड एक रे गई है, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और दूसरा जो डायग्राम है उसमें कॉन्केव लेंस में उसके फोकस की तरफ डायरेक्टेड एक रे आई है, वो बीच में ही लेंस आ गया तो उससे रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। वो उस फोकस पे मीट नहीं की, लेकिन उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये थी दूसरी रे जो कि किसके तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ, और वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है। और तीसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है कि वो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है तो अनडेविएटेड जाएगी। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है तो वो डाइवर्ट नहीं होगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये माना था कि वो एक थीन लेंस है और थीन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। रिफ्रैक्ट तो होगी लेकिन निग्लिजिबल होगी, इसलिए उसको हम अनडेविएटेड मानेंगे। तो ये तीन तरह की रेज हैं, पहली रेज, दूसरी रे और तीसरी रे। इन तीनों रेज को यूज करके हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन, और उस इमेज फॉर्मेशन में हम अपने कन्वीनियंस से इन तीनों में से किसी दो रेज को ले सकते हैं। तो हम लेते हैं एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और दूसरी रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इनमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग केसेस होंगे, तो हम बारी बारी से हर केस वाइज डिस्कस करते हैं। तो ये 5 पॉइंट होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसमें है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज जो फॉर्म हुआ है उसकी साइज क्या है, इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है, इसके बाद में इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इन पांचों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहला केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल रेज होती है, ये हमें पता है। तो जब इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आएंगी कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मिल रही है, सारी रेज फोकस पे आके कन्वर्ज हो रही है। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो एट फोकस होगा, फोकस पे बनेगा इमेज, दिख रहा है हमें साफ साफ। साइज क्या है उसका, वो पॉइंट साइज क्या है,
पॉइंट साइज का इमेज बना। ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब पैरेलल रेज आ रही है तो उसका पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। ये तो देख के ही पता लग रहा है उसमें। इसके बाद में वो रियल होंगी या वर्चुअल होंगी, तो हम देखते हैं कि जब उसमें रियल रेज कट कर रही हैं, जब जो कट करने वाली रेज है, जो ट्रांसमिटेड रेज है वो रियल है, वर्चुअल तो है नहीं। तो जब रियल रेज कट करती है तो हमें पता है कि रियल इमेज बनता है। यहाँ पे रियल इमेज बनेगा। और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, अब इमेज जो है वो पॉइंट साइज का है, तो उसके साइज का जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा और रियल बनेगा। अब हम बात करते हैं केस 2 की। इसमें जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो इन्फिनिटी और 2f2 मतलब कि सेकंड से मतलब कि फर्स्ट सेंटर के बीच में कहीं पे है। वो इन्फिनिटी पे ना होके इन्फिनिटी एंड 2f1 वो सेकंड फोकस का दोगुना बोले, या फिर बोल सकते हैं हम लोग C1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, C1 और इन्फिनिटी के बीच में है। तो जब ऑब्जेक्ट C1 और इन्फिनिटी के बीच में है तो उससे निकलने वाली पहली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस की तरफ डाइवर्ज हो गई। दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ सीधा गई और अनडिविएटेड निकल गई। उनके अनडिविएटेड निकलने से जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, वो 2f2 और f2 के बीच में कर रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कर रही है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इमेज वो 2f2 और f2 के इमेज का पोजीशन हम लिख सकते हैं बिटवीन 2f2 या इसको बोल सकते हैं C2 एंड f2 सेकेंडरी फोकस, इन दोनों के बीच में बनेगा। उसका साइज क्या है, साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ओके, अब रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि दोनों की दोनों रेंज जो है वो रियल है, इसलिए ये रियल इमेज बनेगा। अब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट किसे बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं जब वो सेम साइड में हो तब। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ना कि इरेक्ट बनेगा। अगर इरेक्ट बनना होता तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेकंड और फर्स्ट सेंटर के बीच में हो तो इमेज सेकंड फोकस और सेकंड सेंटर के बीच में बनता है, स्मॉलर बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। अब हम बात करते हैं केस 3 की। इसमें ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके सेंटर पे चला गया, मतलब कि C1 पे चला गया है। तो अब देखते हैं कि कैसा इमेज बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो एट C1 सेंटर पे है। ओके, इसको C1 बोल सकते हैं या फिर हम लोग 2f1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब C1 पे इमेज है तो वही सेम प्रोसीजर, सेम दो रेज को यूज कर रहे हैं हम लोग। उन दोनों रेज के बाद इंटरसेक्शन से जो इमेज बन रहा है वो इमेज का पोजीशन है वो C2 पे है, C2 पे इमेज बन रहा है। ओके, साइज जो है वो इमेज का सेम है, सेम साइज की इमेज बन रही है, ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं हम लोग। ओके, अब रियल है वर्चुअल है, क्योंकि रियल रेज कट कर रही है तो रियल इमेज ही बनेगा, वो रियल इमेज है। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो अब हम बात करते हैं चौथे केस की। चौथे केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा और शिफ्ट होगा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, वो सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा, मतलब कि f1 और 2f1 के बीच में। तो आप देखते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में है तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, वो रेज जो है वो प्रोसीड हुई आगे की तरफ, रिफ्रैक्ट हुई, एक अनडिवाइडेड गई, एक रिफ्रैक्ट होकर फोकस की तरफ डाइवर्ज हो गई। उनका इंटरसेक्शन हो रहा है सेकंड सेंटर के पीछे, सेकंड सेंटर के पीछे और इन्फिनिटी के बीच में। तो उसका पोजीशन जो होगा वो बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी और सेकंड सेंटर के बीच में बन रहा है। वो देख सकते हैं आप लोग ज्योमेट्री में। उसका साइज क्या है, वो तो देखने से ही लग रहा है कि साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लार्ज इन साइज। ओके, रियल या वर्चुअल, रियल इमेज बन रही है, रियल रेज कट करेंगे तो रियल इमेज बनेगा। अब इरेक्ट या इन्वर्टेड, नीचे है
इन्वर्टेड बनेगा, सिंपल सी बात है। ये था हमारा केस 4। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, F1 और 2F1 के बीच में था। ओके, इमेज कहाँ बना, F2 और इन्फिनिटी के बीच में, बड़ा बना है, इरेक्ट बना है और रियल बना है। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की। अगले केस में ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा और शिफ्ट होगा और वो फोकस पे चला जाता है। अगर F1 पे चला गया तो क्या होगा, तो जब F1 पे गया है तो दोनों जो रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट एट F1 हो तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, वो रेज रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो गई। अब कहाँ कट करेंगी ये हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो रियल रेज जा रही हैं, वो पीछे की तरफ बैकवर्ड प्रोजेक्शन वाली रेज वर्चुअल रेज नहीं है। तो जब भी वो कट करेंगी तो रियल इमेज बनाएंगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो इमेज होगा वो रियल होगा। ओके, अब कहाँ कट करेंगी, काफी ज्यादा दूरी पे कभी जाके हो सकता है कि कहीं कट करे, तो वो इन्फिनिटी पे कट करेगी। ठीक है, और वो काफी ज्यादा बड़ा, वेरी लार्ज इमेज बनेगा, इसका बहुत ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट तो छोटे साइज का है, लेकिन जो इमेज बन रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा बन रहा है। और इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रहा है ये इमेज भी, इसलिए ये भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट F1 पे है उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, रियल होगा क्योंकि रियल रेज जा रही है, कहीं भी कट करेंगे तो रियल रेज ही होंगे वो। और इन्वर्टेड इसलिए होगा क्योंकि जब भी कट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा, वो ऐसा घूम के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं आ जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं अगला केस। इसमें ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं होगा, फोकस से थोड़ा शिफ्ट होके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। तो देखते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 1 F1 के बीच में है तो दोनों रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही हैं, हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो रिफ्रैक्शन के बाद एक रे तो फोकस की तरफ चली गई और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ चली गई। अब इनको हम कितना भी आगे नीचे की तरफ बढ़ाते जाएं वो एक दूसरे को कट नहीं करने वाली, कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। और जब तक मिलेंगी नहीं तब तक इमेज कहाँ से बनेगा। अगर इमेज बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो दो रेज का कम से कम इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो अब जब वो आगे बढ़ेंगे तो कभी नहीं मिलेंगी, तो हम करते क्या है कि उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वो कुछ दूरी पे आके ऐसे कट करती हैं। तो जब वो पीछे आके कट कर रही हैं तो जब वो रियल रेज तो हुई नहीं, वो वर्चुअल रेज हुई, तो वर्चुअल रेज कट करेंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगा। इसकी पोजीशन जो होगी वो ऑब्जेक्ट के साइड ही होगी। अब ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड इसकी इमेज बन रही है, तो लिख सकते हैं ऑन, तो लिख सकते हैं सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है। इमेज लेंस के पीछे नहीं, उसी साइड में बन रहा है। ओके, इसका जो साइज है वो देख के बता सकते हैं कि इमेज से है वो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, तो ये लार्ज है साइज में। ओके, रियल है या वर्चुअल है, सीधी सी बात है, जब वर्चुअल रेज कट कर रही हैं, क्योंकि रियल रेज तो कट ही नहीं कर रही हैं, जब वर्चुअल रेज कट करेंगी तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक, अब इरेक्ट है इन्वर्टेड है, अभी तक हम जितने भी इमेज देखे कॉन्वेक्स लेंस में वो सारे इन्वर्टेड बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है, ऊपर ही है, तो यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी सीधा है, तो वो इरेक्ट इमेज बना। ये 6 केस थे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के, ये कैसे कैसे अलग अलग पोजीशन जब वेरी कर रही है ऑब्जेक्ट की तो अलग अलग टाइप के इमेज बन रहे हैं, अलग अलग पोजीशन हो रही है इमेज की, और उन इमेज की प्रॉपर्टीज क्या थी, मतलब कि उसका साइज क्या था, वो रियल था या वर्चुअल था, वो इन्वर्टेड था या इरेक्ट था, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की, कि कॉनकेव लेंस में किस तरह की इमेज फॉर्म होते हैं। हम उन्हीं 3 में से 2 रेज को लेंगे, रेज नहीं बदलेंगी, हमारी पोजीशंस भले वेरी कर सकती हैं लेकिन रेज नहीं बदलेंगी। तो कॉनकेव लेंस में जो पहला टाइप है, पहला केस है, उसमें है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो, मतलब कि अगर इंफिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आएंगी, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है मतलब कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग लिखेंगे इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा हमें ये देखना है।
तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आ रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई बाहर की तरफ। अब अगर उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, सोचेंगे कि रियल रेज को कट करा ले, तो कभी वो कट करने वाले नहीं है। जितनी आगे जाएंगी उतनी ही और डाइवर्ज हो जाएंगी, बीच का सेपरेशन और बढ़ता जाएगा, तो कभी कट नहीं करेंगी। इसलिए उनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ताकि वो एक पॉइंट पे आके कट करें। तो वो कहाँ पे कट करेंगे? पीछे की तरफ आके फोकस पे। तो अगर कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज जो बनेगा वो f1 पे बनेगा, एट f1। इसको लिखकर हम लोग एट f1 पे एग्जैक्ट बनेगा। साइज क्या होगा उसका? पॉइंट साइज का होगा। चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो जाए, इमेज उसका पॉइंट साइज का ही बनेगा। अब रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल रेज कट कर रही है तो इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है बता ही नहीं सकते, पॉइंट साइज का है तो बता कैसे सकते हैं कि इन्वर्टेड है, वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ओके, तो हम देखते हैं केस 2 को। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो क्या हो रहा है, हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें पहली जो है वो रिफ्रैक्शन, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई ऊपर की तरफ, उसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करके फोकस से मिला है। ओके, दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई अनडेविएटेड। तो उन दोनों रेज के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट हमें मिला उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। इमेज जो है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से, और वर्चुअल रेज कट की है इसलिए वो वर्चुअल बनेगा, स्मॉल बनेगा। इसमें आप इरेक्ट या इन्वर्टेड बता सकते हैं। तो वो सीधा है, ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में इमेज भी बना है तो वो इरेक्ट बनेगा। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह की इमेज बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो उन 3 मेन टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।